अगर प्रश्न में ना अंकित मूल, ना क्रय मूल और ना विक्रय मूल, तीनों मूल नहीं दिया गया, पर सिचुएशन 2-3 सिचुएशन कंडीशन दे दिया। सुनिएगा बुआ, तो देखिए करना क्या है, प्रश्न में 2 काम करना है, या तो छूट का काम करना होगा या तो लाभ हानि का काम करना होगा। एसपी तो मानने का आवश्यकता होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है कि क्रय मूल पे भी लाभ हानि प्रतिशत के बाद विक्रय मूल और अंकित मूल पे छूट देने के बाद भी विक्रय मूल, इसलिए विक्रय मूल मानने का आवश्यकता नहीं होता है, 9 के बराबर होता है। हाँ, पूरे चैप्टर में 2 जगह एसपी मानना पड़ेगा, एक बिक्री कर पूछे तब और एक लाभ या हानि एसपी के बराबर में बोल दे तब, नहीं तो एसपी मानने का आवश्यकता नहीं होता है। तो एसपी तो मानना नहीं है, हमको मानना है क्रय मूल और अंकित मूल। अब देखिए कभी कभी सिचुएशन क्या है कि अगर लाभ हानि का काम पहले करना है तो सीपी 100 मान लीजिए, तो अंकित मूल हो जाएगा x। अगर छूट प्रतिशत का काम पहले करना है, अगर आपका मन है छूट का काम पहले करें, तो हम अंकित मूल को 100 मान लेंगे, क्रय मूल को मान लेंगे x। ये भी ध्यान देना है कि अंतिम में पूछ रहा है किससे किसका कंपेरिजन, क्रय मूल से अधिक अंकित मूल या अंकित मूल से कम क्रय मूल, दोनों में से जो पूछ रहा है, जिससे पूछ रहा है उसको 100 मानना ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर लास्ट में कहे कि क्रय मूल से कितना अधिक अंकित मूल है तो क्रय मूल 100 मानना आसान हो जाएगा। यानी जिस पे काम पहले करना है, छूट का काम पहले करना है तो एपी 100 और लाभ हानि का काम पहले करना है तो सीपी 100। हुआ क्लियर? अब का हाँ, अंकित मूल को 100 माइनस एक्स क्यों? हाँ, तो कह रहा है कि छूट कितना का दिया, छूट कितना का दिया, तो एपी है 100 और क्रय मूल है मेरा 80, तो छूट कितना दिए हम 20 का, तो 20 का छूट दी, तो इसीलिए तो घटाते हैं 100 में से। और कुछ बोलिए, और कितने आदमी कौन कोई पूछना चाहते हैं तो पूछिए। हाँ बोलिए ना। अच्छा ठीक है, समझ गया बात। सुनिएगा जी, 2-3 ऐसा कंडीशन बताए जहाँ पर बेईमान आदमी बेईमानी करता होगा। तराजू में सबसे फेमस कौन है बेईमानी करने के लिए? हाँ, सबसे ज़्यादा मछली बाली, बाला मत कहिए, मछली बाला नहीं होता है, मछली बाली होती है, बाला भी होता है, दोनों 3 को 1 किलो रखेगा, कहेगा इक्वल से इक्वल फिक्स है ना। अच्छा, मछली वाली, और कुछ फल उल वाला भी देता है कम। इलेक्ट्रिक हो गया तो और चीटिंग हो गया है, इलेक्ट्रिक पर और चीटिंग करता है, सेट कर देता है 900 ग्राम पे, और वो 1 किलो 900 ग्राम 1 किलो दिखाएगा। होता क्या है कि हम सामान लाए, कोई सामान लाए, 1 किलो सामान खरीद के लाए, 100 रुपये में 1 किलो लाए, और हमने उसे 100 रुपये में ही बेच लेंगे, तो क्या होगा? न लाभ होगा न हानि होगा। हम क्या करेंगे, उसमें से ना 100 ग्राम रख लेंगे, चोरी कर लेंगे, तोलेंगे ना, तो 1 किलो 900 ग्राम को 1 किलो बना के उसको दे देंगे। 100 ग्राम हमने बचा के रख लिया। आ जाइए, आराम से जाइएगा। तो हमने 100 रुपया में ख़रीदा और 100 रुपये में बेच लिया, तो लाभ कैसे हुआ? तो 100 ग्राम जो बचा लिए हैं चीटिंग करके, वो हो जाएगा लाभ। तो हमेशा जब त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करें तो एसपी कितना कर लिखेंगे? 1000। चूँकि हम पैसा जो लेते हैं सामने वाला से तो 1000 का लेते हैं, हमने उससे प्राप्त किया 1000, हमने उसको दिया कितना? 900 ग्राम ही दिया। तो जो हम त्यागते हैं वो क्रय मूल्य, और जो हम उसके बदले में लेते हैं वो विक्रय मूल्य। तो हमेशा त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग हो, एसपी 1000 मान लीजिए, आपका समस्या समाधान हो जाएगा। और बोलिए, और कोई पॉइंट सताता हो तो बोलिए, नहीं तो फिर हम सताने लगेंगे। पढ़िए ना, क्या दिक्कत है? पॉइंट पढ़िए, अपने पता चल जाएगा। कहीं बोल के पढ़िए ना जी, बोल के पढ़िए ना, हम क्लियर कर देते हैं। एसपी है, हाँ, 2 जगह होता है, जब हमको बिक्री कर का है, और दूसरा जब लाभ हानि प्रतिशत एसपी के बराबर दे दे तो ही एसपी मानना, नहीं तो एसपी मानने की जरूरत नहीं होता है। चले हम पूछे, हो गया? हम पूछ सकते हैं जी। चले अमित जी बताइए, 2 वस्तु का क्रय मूल्य समान, लाभ हानि प्रतिशत भी समान, तो क्या होगा? 2 वस्तु का क्रय मूल्य समान और लाभ हानि प्रतिशत भी समान, तो इस व्यापार में क्या होगा? लाभ होगा, फिक्स। किस तरह से हमको समझा के बताइए लाभ होगा? चलो बताए, गौरव जी बताइए। हाँ, न लाभ होगा न हानि होगा। अब इसको हम समझा देते हैं। 2 वस्तु का क्रय मूल्य समान और दोनों पर लाभ हानि प्रतिशत भी समान, तो न लाभ होगा न हानि। अब समझाते हैं कैसे। 2 वस्तु का सीपी,
इस पे हम लाभ कमाते हैं 10%, इस पे हानि कमाते हैं हम 10% ना। अब ये अगर लाभ 10% है तो इसका एसपी हो जाएगा 110 और इसका एसपी हो जाएगा 90, सीपी भी 200 और एसपी भी 200। अब देखिए न लाभ हुआ न हानि। अगर दो वस्तु का क्रय मूल्य समान, लाभ हानि प्रतिशत भी समान, तो इस व्यापार में ना लाभ होगा न हानि। अगर यहीं पे क्या होता है कि एसपी समान हो जाता है, एसपी समान हो जाता है, एसपी समान हो जाता तो क्या करते कि एसपी से सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, क्या इसका सीपी कितना होगा, सीपी कितना हो जाएगा इसका जी, कोई बोल सकते हैं? इसका सीपी बोल सकते हैं ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। 110 हो जाएगा इसका 90। हाँ यही तो हुआ, ये हुआ टैलेंट, इसे कहते हैं टैलेंट। बेवकूफ़ आदमी जब एसपी से सीपी निकालना हो तो जोड़ घटाव का काम नीचे में करते हैं 100/110, और इसका सीपी निकालना है तो 100/100 हो जाएगा 90। ये हो जाएगा, एक जीरो काट लेंगे तो 1000/11 आ जाइए, और ये जीरो काट लेंगे तो 1000/9। ये काटेंगे ना, अगर एसपी 200 है तो सीपी ये 200 प्लस हो जाएगा, 200 प्लस हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे ना बटा जोड़ तो 200 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य कम और क्रय मूल्य ज़्यादा। इसके लिए हमने सूत्र लिखा है, हमेशा हानि ही होता है, हानि प्रतिशत बराबर लाभ अवलिक हानि का स्क्वायर बटा 100, यानी 1% का हानि होगा। याद रखिए, क्रय मूल्य समान तो न लाभ हानि, विक्रय मूल्य समान तो सदैव हानि होगा। चलिए पूछते हैं, आप बताइए धन, मात्रा और दर तीनों में किसकी प्राथमिकता है? धन का। ठीक है, फार्मूला बताइए, उससे बनने वाला फार्मूला दिए को टेबल छोटका जी, कहूँ होगा तो हाँ, धन बता मात्रा तो दीजिए ना छोटका जी, चाहे ऊपर बैठ जाइए। कर दो दर, धन को अगर मात्रा से भागा देंगे तो दर निकलेगा, धन को दर से देंगे तो मात्रा निकलेगा। चलिए बताइए, 3 रुपये का 5 खरीद के 5 रुपये का 3 बेच दिए, एसपी क्या होगा, सीपी क्या होगा? 3 रुपये के 5 के दर से खरीदे और 5 रुपये के 3 के दर से बेच लिए, क्या सीपी होगा, क्या एसपी होगा? हाँ ऐसा होता है थोड़ी। चलिए बोले बुआ, 3 रुपये का 5 खरीदे और 5 रुपये का 3 बेच दिए, सीपी क्या होगा, एसपी क्या होगा? 5 रुपये का 3 बेचे वो एसपी हो जाएगा, 5 रुपये और पहले वाला जो बोले वो सीपी। अच्छा ऐसे कर सकते हैं, 3 रुपये के 5 के दर से खरीदे यानी सीपी बराबर 3/5 और एसपी 5/3, ऐसे बनते हैं ना। चलिए बहुत कुछ नहीं पूछते हैं, आगे चलते हैं। हमने एग्जाम्पल कितना तक बताया? एक भी नहीं बताया, तो आज कोशिश करेंगे कि 15 कम से कम एग्जाम्पल हम बता दें। क्लियर? आइए एग्जाम्पल 1 पे आते हैं। बातचीत करना हो तो वीडियो को रोक देंगे, बातचीत कर लीजिए पहले भरपेट, उसके बाद पढ़ाई पे चालू करना है कि नहीं काजी? बातचीत नहीं ना करना है, ठीक, करना है तो कर लीजिए, रोक देते हैं वीडियो। आइए 1 पे, एक व्यक्ति वस्तु को 55 रुपया में खरीदता है और 57 रुपया 50 पैसा में बेच लेता है, 57 रुपया 20 पैसा में बेच लेता है। आइए बोलिए तो बुआ, क्या होता है, लाभ होगा कि हानि? हाँ क्वेश्चन पढ़िए, देखिए ना, कहते हैं एक बार क्वेश्चन पढ़िए ना, एक बार पढ़ देंगे तो पता चल जाएगा। सीपी 55 है और एसपी 57 रुपया 20 पैसा है, कैसे लाभ होगा, कैसे समझे कि लाभ होगा? हाँ हाँ, तो ओए हीरो दोनों आदमी रुक जाए थोड़े, हो गया। हाँ तो कैसे समझे कि लाभ हुआ जी? हाँ हाँ, ओ अच्छा नफ़ा हो गया, ठीक है। जब एसपी ज़्यादा हो तो इसे कहते हैं लाभ, एसपी में से सीपी घटता है तो लाभ, और एसपी ज़्यादा है
तो लाभ निकालेंगे तो 57.20 में से 55 घटा लेंगे तो 2 रुपया 20 पैसा नाफा हुआ। और नाफा प्रतिशत होता है, नहीं चलता है गांव घर में, आगे चले, कोई आपत्ति नहीं यहाँ लेकिन ये बात अच्छा वर्ड मिलता है। तो मिलेगा नहीं, ज्ञान का जगह है, खाली ज्ञान ही मिलेगा। लोकल हिंदी भोजपुरी संस्कृत सब में नहीं नहीं ना, ऐसा बात नहीं है। हम लोग बच्चे में नाफे बोलते थे, अब ना थोड़े काबिल हो गए हैं। 10 12 15 साल तक हम लोग बुड़बके थे, 8 9 साल तक नाके बहता था। 10 साल तक तो पैंटो नहीं पहनते होंगे, पहने नहीं पहने। अब का बच्चा, 2 महीना का बच्चा एकदम हगीज में रहेगा पैक। हम तो लगता है कि हम लोग 10 साल तक जितना कपड़ा नहीं पहने होंगे 2 साल में हगीज पहन लेता है। वो हगीज का दाम 12 रुपया पड़ता है जी। आप लोग अपना कलेजा को मजबूत करके रखिए कि जितना का आपने जीवन में पैंट नहीं पहना पूरे जीवन भर, इस एज तक फुल पैंट नहीं पहना, आपका बच्चा उतना देर हगीज पहन जाएगा। 12 रुपया 15 रुपया को हगीज का दाम होता है, और रात में पहना भोर में फेंक दीजिए। हम लोग के समय में 15 रुपया में पैंट होता था, 3 साल पहनते थे जब तक उसमें छेद ना हो जाए। आगे चले दोपहर, अब आप लोग का पता नहीं, हम लोग के समय में तो वही होता था। आइए 2 नंबर क्वेश्चन, नहीं लड़का लोग को कहें, लड़की लोग के लिए नहीं, हम लोग के समय में होता था। एक रेडियो 980 रुपये में खरीदा और 931 में बेच लिया। खरीदा 980 में खरीदा और एसपी हो जाएगा 931 में बेचा। एक रेडियो 980 में खरीदा और 931 में बेच लिया। बोलिए तो बुआ, इधर ये देख रहे हैं, रेडियो का दाम है 980 में, इतना में बेच लिए, क्या होगा, लाभ होगा कि हानि? अरे बोले नहीं तो चलो, हानि होगा जी। कैसे हानि होगा? हाँ, 980 में खरीदा 931 में बेच लिए तो हानि। ऐसा कहिएगा सर यहाँ पे सीपी से एसपी कम है, ज़्यादा में खरीद के कम में बेच लेंगे तो हानि ही होगा। और हानि बराबर होता है 980 माइनस 931, कितना? 49 होगा ना जी, 4 3 7 9। और लाभ हानि प्रतिशत होता है, हानि प्रतिशत होता है हानि बट्टा सीपी गुने 100 ना, तो हानि प्रतिशत आपका निकल जाएगा। इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। 3 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 3 में कहता है क्या, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। हमने 2 पॉइंट लिखाया कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य। सब जोड़ घटाव अंश वाले ऊपर वाले 100 में, एक ही जगह नीचे वाला में होता है। अब देख चलते हैं, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो एक में कह दिया सीपी मेरा दे दिया है 225 और लाभ प्रतिशत दे दिया है 20% और एसपी हमें ज्ञात करना है। क्रय मूल्य देख के विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, सब जोड़ घटाव ऊपर में ही करते हैं। तो अर्थात क्या कीजिए कि 225 और ऊपर में भी 100 और 120, 100 जोड़ देंगे। अभी लिखें 100 + 20, आगे से सीधे 120 लिख देंगे ना, ऊपर में जोड़ते हैं। अब ये हो गया 225 गुने 120 बट्टा 100, ये 6 हो जाएगा, ये 5 होगा, 5 से काटेंगे तो 45 होगा, 6 5 30 270। कोई दिक्कत नहीं। लाभ होता है तब 120 हो जाता है। लाभ होता है तो जोड़ देते हैं 20, हानि होता है तो घटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसी का 2। सीपी दिया हुआ है 402 और इसमें हानि दिया हुआ है 15% हानि है और एसपी हमें ज्ञात करना है। तो 402 और मल्टीपल 85 बट्टा 100। क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहा है। लाभ था तो हमने जोड़ दिया, हानि था तो हमने घटा दिया। जोड़ घटाव जितना भी है सब ऊपर वाला में। एक ही जगह है कंडीशन जब नीचे करते हैं, जब एसपी देके सीपी पूछे। अगला क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें दोनों में। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। ये जानते हैं चैप्टर बहुत गरिष्ठ चैप्टर है, अभी जितना आसान लगता होगा, ओह खरीदे बेच लिए, बेचे खरीद लिए, इतना है नहीं। एग्जाम्पल 4 का 1 में कह रहा है क्या कि एसपी दिया हुआ है। एसपी मतलब किसी को दिक्कत नहीं ना जी, एसपी मतलब क्या होता है, लाभ दिया हुआ है 16% और ज्ञात करना कह रहा है सीपी ना। एसपी दे के सीपी पूछ रहा है, यही कंडीशन का हमने डबल स्टार दिया था।
डबल स्टार दिया था कि एसपी दे के विक्रयमूल्य दे के क्रयमूल्य पूछे तो जोड़ घटाव का काम नीचे वाले 100 में करते हैं, अर्थात सीपी हमें ज्ञात करना है तो 203 गुने 100 ऊपर 116 नीचे। इसी को कट कीजिए और आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। दूसरा में कहता है, इसी के दूसरा में कहता है कि एसपी हमको दिया हुआ है, एसपी दिया है 517 और हानि दिया हुआ है 12% हानि, और हमें फिर क्या पूछता है सीपी। एसपी दे दिया है, सीपी पूछ रहा है तो सीपी पूछा जोड़ घटाव नीचे करेंगे 517 और 100 बट्टा कितना हो जाएगा 88, इसी करेंगे यही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, हानि प्रतिशत नहीं होगा, सिर्फ हानि। क्लियर, आगे चलते हैं। 3 4 नंबर समझे, 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 मिटा दिया जाए। पाँच नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, राम एक घोड़ा को 8250 रुपये में खरीदा, यानी सीपी 8250 रुपये में खरीदा। राम ने घोड़ा 4% लाभ पर बेच दिया, लाभ है 4% और एसपी हमसे पूछा जा रहा है। अब एक जगह क्या होगा कि एक चीज़ हम बताते हैं कि कभी कभी हम क्या करेंगे, तो हमें एसपी पूछ रहा है, सीपी दे के एसपी, तो जोड़ घटाव का काम ऊपर वाले 100 में, अर्थात 104/100 ना। हमें पता है कि लाभ है सीपी से एसपी, तो जोड़ घटाव ऊपर में करेंगे, काट कूट करेंगे और यहाँ आपका आंसर निकल जाएगा। पर कभी कभी क्या करेंगे, हम ही करेंगे 8250 और 4/100। अब ये पूछ सकते हैं कि कब ये 8250 और 104/100 होगा और कब 4/100 होगा। ये कन्फ्यूजन करेगा, उत्पन्न करे। कभी कभी हम 4/100 लिख देंगे, कभी कभी 104/100 करेंगे। क्या है पता है, अगर 4/100 कर दिया 4% का लाभ, तो यहाँ निकलेगा लाभ और यहाँ निकलेगा एसपी लाभ पर। 100 के साथ करेंगे तो सीपी एसपी निकलेगा और सीधे प्रतिशत कर देंगे तो लाभ हानि निकलेगा। हमें सिर्फ यहाँ पे कहा था कि लाभ पूछता, एसपी नहीं, सिर्फ लाभ पूछता तो 104/100 करते। यहाँ पे हमको एसपी ना पूछ के लाभ पूछता तो हम सीधे 4/100 कर देते। हमें एसपी पूछ रहा है तो 104 राइट, 100 तो है ही ओरिजिनल, 4 का उसमें बेनिफिट हुआ है। क्लियर, कहाँ पे हम 100 के साथ जोड़ेंगे, कहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, क्लियर हो गया ना। आगे फिर भी परेशानी होगा तो पूछिएगा, कोई बात नहीं, फिर बताएंगे। एग्जाम्पल 6 में कहता है क्या, एक कुर्सी को 490 रुपये में खरीदा गया, 490 रुपये में खरीदा गया, 5% हानि। हानि कितना है 5% में बेच लिया गया, तो एसपी पूछ रहा है। सीपी दे के एसपी पूछे तो ऊपर में ही करेंगे, हो गया बात खत्म। आइए 7, एग्जाम्पल 7 कहता है, एक मेज को 517 रुपये में बेचा गया, एसपी है 517 रुपये में बेचा गया, इस पे लाभ है वो 10% लाभ है और सीपी आपसे पूछा जा रहा है। एसपी दे के सीपी पूछ रहा है, जोड़ घटाओ नीचे में, तो 517 और ये होगा 100/90 या 110, नीचा करे ऊपर करे उससे मतलब नहीं है। लाभ है तो जुटेगा ही, हानि है तो घटेगा ही। कुछ आदमी का सेंस है, ऊपर में जोड़ते हैं नीचे में घटाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जोड़ घटाव ऊपर करे या नीचे, लाभ है तो जोड़ेंगे, हानि है तो घटाएंगे। क्लियर, ये क्लियर हो जाए कि कब ऊपर में और कब नीचे में। सबका ऊपर में जोड़ घटाव सिर्फ एक ही जगह नीचे में, जब विक्रय मूल्य दे के क्रय मूल्य पूछे, जैसे कि ये एसपी दे के सीपी पूछ रहा था तो नीचे वाले 100 में करेंगे। आइए 7 नंबर भी क्लियर। साथ के बाद क्वेश्चन एग्जाम्पल आता है 8 में कहता है, एक हीटर 850 रुपये में बेचने पर, एसपी 550 है, 550 रुपये में बेचने पर हानि होता है वो 10% का हानि होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। सीपी एसपी दे के सीपी पूछ रहा है तो 585 और 90/100, इतना ही बात है। ऊपर नीचे जोड़ घटाओ, अभी तक तो कुछ और नहीं किए हैं। आइए 9 पे चलते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि हर चैप्टर का एक केंद्र बिंदु होता है। हाँ देखिए, कोई नहीं बोला, चुपचाप कैसे हो गया, एकदम सही कहे। ये सब ध्यान देना चाहिए। देखिए पीछे में फिर भी ध्यान दिए, एसपी जगह सीपी तो नीचे में ना होगा, सब आदमी हाँ में हाँ, अब होगा आंसर। आइए
एग्जाम्पल 9 में कहता है, हाँ कह रहे थे क्या, हर चैप्टर का एक केंद्र बिंदु होता है, यानी उसके इर्द गिर्द पूरा चैप्टर घूमता है। तो लाभ हानि का केंद्र बिंदु क्या है? सीपी, क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य के इर्द गिर्द ही पूरा घूमता है। कहीं भी हो तो क्रय मूल्य पे आ जाइए, फिर जहाँ जाना है वहाँ चले जाइए, क्रय मूल्य होना अनिवार्य है। अब अगला क्वेश्चन में कहता है क्या, 9 में, एक घड़ी को 1440 में बेचने पर, SP 1440 में बेचने पर हानि होता है 10% का। उसे कितना पर बेचा जाए कि 15% का लाभ हो? उसे कितना पर बेचा जाए कि 15% का लाभ हो? तो सबसे पहले क्या करते हैं, बिना सीपी का तो कुछ मेरा होना नहीं है, सीपी ज्ञात करेंगे। सीपी अगर ज्ञात करते हैं तो 1440 से जोड़ घटाव का काम नीचे में हो जाएगा, तो सीपी कितना हो जाएगा? 1600। हमें लाभ कमाना है, लाभ कितना कमाना है? 15%। तो नया एसपी सीपी मेरा 1600, लाभ इतना, तो नया एसपी 1600 ये हो जाएगा 115/100। इधर को जीरो को काटेंगे तो 16 गुने 115 करेंगे, यही मेरा आंसर है। इसका शॉर्ट मेथड भी होता है, पर अभी नहीं, अभी प्रोसेस सीखिए, जब समय आएगा हम खुद बता देंगे कि शॉर्टकट कैसे कर ले। इतना लिखने का जरूरत नहीं, एक लाइन में बना सकते हैं, पर अभी यही चीज़ को सीखिए। यानी क्रय मूल्य पे आना पड़ा, क्रय मूल्य से निकाल के फिर नया विक्रय मूल्य निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं। 9 में 10 पे चलते हैं। 10 में भी लगभग यही क्वेश्चन होना चाहिए। एक साइकिल 2070 में बेचने पर, SP 2070 में बेचने पे लाभ होता है, वो 15% का लाभ होता है। कहता है इसे कितना पर बेचे कि 25% का लाभ हो? 15% का लाभ हो ही रहा है, कह रहा इसको और कितना पे बेचे? तो हमें पहले सबसे पहले सीपी चाहिए। सीपी चाहिए तो 2070 और 100/115, यही ना होगा जी। SP से CP जोड़ घटाव नीचे में, ये काटकुट करेंगे, कटकुट ये कट ही जाएगा। कटने के बाद आएगा, देख लो, कटने के बाद 2250 आता नहीं, काट ही लेते हैं। 23 9 और 23 5 20 1800। सीपी कितना आया? 1800। अब मेरा सीपी क्या है? मेरा सीपी है 1800 और लाभ हमको कह रहा है 25% लाभ कमाने के लिए। तो नया एसपी 1800 और 125/100 यानी 2250। अच्छा, शॉर्टकट हम थोड़ा सा करते हैं, यहाँ पे कोशिश करते हैं शॉर्टकट बनाने का। यहाँ पे हमें 2070 दिया है एसपी से सीपी जोड़ घटाओ नीचे में, तो 15% का है, तो 100/115। अब ये हो गया सीपी, और सीपी से फिर हमको एसपी चाहिए। अब ये क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य चाहिए, तो जोड़ घटाओ काम ऊपर में, तो ये करेंगे 125/100। 100 से 100 काट के काटेंगे केवल 2250। एक तो ये हो गया, एक लाइन में लिखने ला। विक्रय मूल्य दिया है, पहले हमको क्रय मूल्य निकालना है तो नीचे में, फिर विक्रय मूल्य निकालना है तो ऊपर में। क्लियर? इससे भी एक और आसान तरीका होता है जो कि आप लोग जानते नहीं हैं, अभी सिखा देंगे तो मन करेगा हमेशा सर उसी पर करना दीजिए काम। देख लीजिए एक बार, झलक देख लीजिए। यहाँ पे लिखिए प्रतिशत, यहाँ पे लिखिए एसपी। हमें एसपी दिया हुआ है और एसपीए पूछ रहा है, विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप लिखिए प्रतिशत, यहाँ पे लिखिए एसपी। 15% का लाभ का मतलब होता है 100 का समान 115, 115% तो 2070। हमको कहता है 25% लाभ पर बेचे, 25% यानी 125 वाट। प्रतिशत में 115 तो 270, अब प्रतिशत में 125 तो ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा। आंसर मेरा ज़्यादा आने वाला रहता है, तो जो ज़्यादा आने वाला है तो ज़्यादा को ऊपर लिखेंगे और कम को नीचे लिखेंगे। अब 270 करेंगे और 2250। देखिए जो ये चीज़ वही है, यहाँ भी 100 काट दे, 125/115 है ना, सेम चीज़ है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीक़ा से हो सकता है, पर अभी आप प्रोसेस को ध्यान में रखिए। क्लियर? कहाँ कुछ हो किए, विक्रय मूल्य दिया हुआ था, लाभ दिया था, क्रय मूल्य निकालिए, फिर विक्रय मूल्य निकालिए। ग्यारह में कहता है किसी वस्तु को 1024 में बेचने पर 20% का हानि होता है। देखिए 1024 में बेचने पर मैंने एसपी है, 20% का हानि, जोड़ घटाओ नीचे में 100 बटा कितना हो जाएगा 80। तो पहले हम इसका निकालते हैं सीपी निकालेंगे, काट के निकल जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 256, 6 पंचे 30, 25 25 3 28, 15 10 2 12। कहता है सीपी मेरा है वो 1280 है। अगर एसपी हम इसे
1472 में बेच ले तो क्या होगा? 1472 में बेच ले तो लाभ कमाना है तो 1472 में से 1280 घटाएंगे तो 198 होगा जी, 192 और लाभ प्रतिशत होगा आपका 192 बट्टा हो जाएगा 1280। हाँ, 2 में से 0 घटेगा तो 2 होगा ना। अब देखिए इसको वो प्रतिशत पे कैसे बनाते, देखिए यहाँ पे दिए प्रतिशत, यहाँ पे दिए SP। 20% हानि मतलब 80% बराबर 1024। अगर हम इसको 1472 में बेचते हैं तो क्या होगा? 1024 80% तो 1472 ज़्यादा प्रतिशत, तो 1472 को ऊपर 1024 को नीचे गुने 80 कीजिएगा, ये 100 कुछ करके आएगा और जो 100 से ज़्यादा है वही लाभ प्रतिशत हो जाएगा ना। पर अभी सब मत सीखिए, अभी दिमाग में मत डालिए, अभी प्रोसेस ही डालिए सिर्फ। 115 आता है, 115 आएगा तो 15% का लाभ हो जाएगा। यहाँ पे इसको करेंगे तो 15 ही आएगा। 12 पे चलते हैं। पंद्रह पे 12 पे बारह में कहता है क्या कि एक रेडियो को बी को 20% लाभ पर बेचता है। ए बी को 20% लाभ पर, बी सी को 10% हानि पर और सी डी को 5% लाभ पर पड़ता है डी का। देखिए ए का पता नहीं और डी का हमें दे दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया है 1814 रुपया 40 पैसा। ए का क्रय मूल्य हमें पता नहीं है। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, तो ए का क्रय मूल्य एक्स है, यही हमसे पूछ रहा है। ए कह रहा है बी को 20% लाभ पर, 20% लाभ पर 120/100। अब ये बी का क्या हो गया? क्रय मूल्य। ए का विक्रय मूल्य पर बी का क्रय मूल्य। बी क्या करता है? 10% हानि पर बेच लेता है, 10% हानि पर इसको बेचता है सी को। अब ये सी का क्रय मूल्य और सी क्या करता है? 5% लाभ पर बेच लेता है डी को, और डी को यह वस्तु मिलता है 1814 रुपया 40 पैसा में। तो ए का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान सा था। 100 क्यों नहीं माने? संख्यात्मक मान दिया हुआ है जी, और हमको थोड़ी घटाना बढ़ाना है कि हमको 100 मान के तो बनेगा नहीं, 100x मान के बनेगा। हाँ तो वही मंत्र नहीं है, पर फायदा नहीं करने वाला, 100 कोई फायदा नहीं करने वाला है, इसलिए x मान के भी काम चल जाइए। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक व्यक्ति ने 2 मकान प्रत्येक को इतना रुपये में बेचा। 2 मकान प्रत्येक को बेचा यानी विक्रय मूल्य समान हो। अमित जी यही पूछे थे। एक व्यक्ति अपने 2 मकान प्रत्येक को 4,67,958 रुपये में बेचा, प्रत्येक को बेचा। एक पे उसे 12% का हानि तो दूसरे पे 12% का लाभ होता है। इस कंडीशन में सदैव हानि होता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि ऑब्लिक लाभ का स्क्वायर बटा 100, अर्थात 12 का स्क्वायर बटा 100 यानी 1.44% का हानि। कुछ करने का जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। क्लियर? 13 के बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है 14 में कहता है क्या? एक दुकानदार 80 केजी चावल 13 रुपया 50 के दर से और 120 केजी चावल 16 रुपये के दर से खरीदता है और उसको 16% लाभ पर बेचना है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसके पास चावल कुल हो जाएगा 200 किलो, 200 केजी हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो कुल सीपी इसमें से देख ले, कुल सीपी आता है 3000। कुल सीपी कितना आता है? 3000। यानी 80 केजी चावल 13.50 से खरीदता है, 120 केजी 16 के दर से खरीदता है, कुल क्रय मूल्य 200 केजी चावल खरीदने में उसको लगा है 3000। ठीक। अब कहता है लाभ कमाना है, इसे लाभ कमाना है, 16% लाभ कमाना है, तो SP हो जाएगा 3116/100 और गुने 1/200, क्योंकि प्रत्येक किलो का पूछ रहा है, यही निकल जाएगा प्रत्येक केजी का SP। प्रत्येक केजी का SP। कोई आपत्ति लगे तो बोलिएगा कहीं पे।
80 किलो चावल 13.50 के दर से खरीदे, 120 केजी 16 के दर से खरीदे, दोनों को मिला दिए। मेरे पास चावल कितना होगा 200 किलो, मेरे पास पैसा कितना खर्च हुआ 3000। 3000 कहाँ से आया पता ना, गुना जोड़ दिए। अब क्रय मूल्य लाभ 16% कमाना है, तो मेरा विक्रय मूल्य कहता प्रत्येक केजी का, तो 200 से हमने भागा दे दिया। 200 से भागे है ना, गुना 1/2 मतलब 200 से भागा, प्रत्येक केजी का एसपी निकल जाएगा। 15 में यही क्वेश्चन होगा। 15 में कहता है क्या कि हरी 25 केजी चावल 48 के दर से खरीदा, और 35 केजी चावल 60 के दर से खरीदा। यानी उसके बाद कितना हो गया 60 केजी चावल हो जाएगा, और सीपी हो जाएगा, इसको गुना करके इसको जोड़ेंगे तो सीपी इसका हो जाता है 3300, सीपी हो जाता है 3300 रुपया। कहता है इसे 57.75 के दर से बेच लिया, यानी एसपी कितना है 57.75, तो कुल एसपी 57.75 गुने कितना कर देंगे 60, यानी हमने 57.75 के दर से 60 केजी बेचा, तो मेरा विक्रय मूल्य आता है 3465 रुपये आता है। हमने खरीदा 60 केजी चावल 3300 में और बेचा 3465 में, तो लाभ कितना हो गया 165। लाभ प्रतिशत होगा 165/3300 गुने 100। 15 एग्जाम्पल हमने बताया। कल आप लिए 15 एग्जाम्पल और 20 क्वेश्चन बना के आइएगा। 20 ने 25 वाला क्वेश्चन सर, 25 क्वेश्चन, 15 एग्जाम्पल और 25 क्वेश्चन, 20 को नंबर दीजिए।